बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आज आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि मेरे साथ रिपब्लिक भारत पर। बिल्कुल ताजी बात किसी परम ज्ञानी ने कही है कि दुनिया की जंग रोकने का दावा करना आसान है, मुश्किल तब होती है जब अपनी ही लगाई हुई आग बिना बुझ पाए। 1 घंटे की फोन कॉल, उसके बारे में सूचना यह है कि इजरायल और ईरान की जंग रुकवाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1 घंटे तक बातचीत की है। मकसद बताया जा रहा है जंग रुकवाने का। लेकिन सवाल यह है, जो नेता पहले भी कई बार दुनिया की जंग रुकवाने का दावा कर चुका हो, क्या अब वो अपनी शुरू की गई जंग नहीं रोक पा रहा है? कितनी फजीहत की बात है। आपको याद होगा जब ट्रंप जीत कर आए थे तब भी अपने चुनावी वादे दोहराए थे कि वो दुनिया में शांति लाएंगे, लेकिन वक्त ने उन्हें बेनकाब कर दिया हो जैसे। अब तो ट्रंप के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं, जो दुनिया को अमन का पैगाम सुनाते फिरते हैं। अपनी लगाई आग उनसे खुद बुझाई नहीं जा रही है। बदला हुआ वक्त, बदले हुए हालात और बदले हुए बयान ये बता रहे हैं कि ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए वो गले की हड्डी बन गया है जो ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। दिनों की जंग में लगभग 90,000 करोड़ रुपए फूकने के बाद क्या ट्रंप अब जंग रुकवाने के लिए मीडिएटर की तलाश कर रहे हैं? 8 देशों का युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप क्या अब चाहते हैं कि कोई देश मध्यस्थता करे और ईरान से जारी जंग रुक जाए? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करीब 1 घंटे तक फोन पर बात की। दोनों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और तेल के संकट को लेकर बातचीत हुई। दावा है पुतिन ने जंग खत्म करने का प्लान ट्रंप को फोन पर ही ब्रीफ किया। पुतिन ने जंग रोकने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके अपनाने की बात कही। I think it was a positive call on that subject. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. सवाल ये है कि रूस से तेल न खरीदने को लेकर पूरी दुनिया पर दबाव बनाने वाले ट्रंप को अब अपने धुर विरोधी पुतिन से बात क्यों करनी पड़ रही है? ईरान के साथ जंग में कूदने वाले ट्रंप क्या अब अपनी इज्जत बचाने के लिए मीडिएटर्स की तलाश कर रहे हैं? अमेरिका का सबसे खास दोस्त ब्रिटेन माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटेन को लाल आंख दिखाते हुए दो टूक कह दिया था कि अमेरिका को अब ऐसे देश की जरूरत नहीं जो युद्ध जीतने के बाद मदद करने की पेशकश करे। तो क्या यही कारण है कि अब ट्रंप पुतिन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं? ट्रंप ईरानी लीडरशिप से भी कह चुके हैं कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि ईरान न तो बातचीत के टेबल पर बैठेगा न ही सरेंडर करेगा। सवाल यह है कि क्या पुतिन ही ईरान को बातचीत के टेबल पर ला सकते हैं? They failed. They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed, and now they are trying other plans. They have any realistic, end game in their mind. They have just started to attack us blindly.
एक तरफ ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जंग रुकवाने के लिए नेतन्याहू को भी एक्टिव कर दिया है। ईरानी सेना और मशीनरी को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर पाने वाले ट्रंप और नेतन्याहू ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। नए प्लान के तहत नेतन्याहू ईरान की जनता को वहां की सेना और नई लीडरशिप के खिलाफ भड़का रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम लोग आपको तानाशाही की जंजीरों से मुक्त करना चाह रहे हैं। בצד ההתקפי, חלק עצום זה בצד ההגנתי. בצד ההגנתי זה קודם כל, לפני כל דבר אחר, רצון העם, הכוח של האזרחים. הכוח של האזרחים זה כוח של גם מי שמטפל באזרחים זה אתם. והאמונה שמטפלים בהם, שהיא גדולה מאוד, מאוד מאוד גדולה, זה בזכותכם. जमीन और आसमान से ईरान पर हजारों करोड़ के बारूद की बौछार करने के बाद भी ट्रंप ईरान से जंग जीतने को तरस रहे हैं। जंग कितने दिन चलेगी खुद ट्रंप भी नहीं जानते, लेकिन ट्रंप हर रोज नए नए विकल्प तलाश रहे हैं ताकि जंग रुक जाए और ग्लोबल बिरादरी में इज्जत बची रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युद्ध क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। ईरान ने मिसाइलों की 34वीं खेप दाग दी है। इजराइल और यूएस के ठिकानों पर फिर से अटैक कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर से क्लस्टर बम दागे हैं। ये बम बेहद खतरनाक होते हैं, जैसे इनका नाम है ना क्लस्टर बम, ठीक वैसा ही उनका काम होता है। ये छोटे छोटे बमों का क्लस्टर होता है। ये बेहद भयावह स्थिति है। आप सोचिए, क्लस्टर बम जहां गिरता है सिर्फ उसी इलाके को प्रभावित नहीं करता है, वो आसपास के कई इलाके को प्रभावित करता है। क्लस्टर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये बमों का गुच्छा होता है। एक साथ कई बम गिराए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्लस्टर बम कहते हैं। और अब इस जंग में वो नौबत आ गई है कि क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं, क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं। ईरान ने ग्रेटर तेल अवीव पर भी हमला किया है। ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई है वहां पर। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया, ईरानी मीडिया का दावा हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर तेल अवीव पर हमला किया गया है, ईरानी मिसाइल ने वहां पर तबाही मचाई है। हालांकि ये तस्वीरें भी अब उसकी सामने आ गई हैं। अब आप सोचिए, ये जंग उस सत्यापन के मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि एक देश पहले मिसाइल मारता है, फिर उसकी तस्वीरें जारी करता है। मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव ये बना रहे, विश्व को ये संदेश जाए कि कोई किसी से कम नहीं है। अगर इजराइल मार रहा है तो ईरान भी मार रहा है। वीडियोस जारी करने के वही मकसद होते हैं। अब दो तस्वीरें देखिए, एक जो खबर मैंने आपको अभी बताई, ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई है, ग्रेटर तेल अवीव में हमला किया। दूसरी तस्वीर क्लस्टर बम गिराने की है। इजराइल और यूएस के ठिकानों पर फिर से अटैक किया गया है और वो अटैक क्लस्टर बम से किया गया है। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। जंग, ये शब्द एक ऐसी क्रिया है जिसमें इंसान मरते हैं, जहां इंसानियत रोती है, शहर जलते हैं, इंसान मर जाते हैं और शहर जलते रह जाते हैं और मातम फैलता है। लेकिन दुनिया की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें इस तबाही में भी सियासी रोमांच दिखता है। लेकिन यह कितनी हैरानी की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का दावा करने वाला मुल्क और उसके नेता डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को जैसे कोई तमाशा समझ बैठे हैं। सैनिकों को मारने के मजेदार तरीके बता रहे हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने बयानों में। जब हुक्मरानों को जंग के खेल में उनको मजा आने लगे तो समझ लीजिए कि चंद लोगों की वजह से इंसानियत खतरे में है। आज तो सीधा सवाल यह भी है कि क्या महाशक्ति बनने का मतलब यह है कि जंग को भी एंटरटेनमेंट बना दिया जाए, या फिर दुनिया के साथ साथ अमेरिका को भी अपने नेतृत्व से डरना चाहिए जो तबाही में भी सियासी मजा ढूंढ रहा है। He said, it's more fun to sink him. He said, that's ईरान में 11 दिन से मौत का तांडव हो रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मौत का खेल देखकर मजा आ रहा है। अमेरिका की विध्वंसक मिसाइलों ने ईरान को खंडहर कर दिया है, लेकिन ट्रंप को मजा आ रहा है।
मिडिल ईस्ट में तबाही है, दुनिया पर तेल का संकट गहरा गया है और ट्रंप मजे ले रहे हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, ईरान के हजारों निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं, लेकिन ट्रंप के मजे में कोई कमी नहीं है। दक्षिणी ईरान के मिनाब स्कूल को अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल ने बर्बाद कर दिया। हमले में 165 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। सबमरीन से हमला कर अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान डेना जहाज को डुबो दिया। हमले में 104 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। 11 दिन की जंग में ईरान के 1300 से ज्यादा आम नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन ट्रंप को न दुख है न दर्द। ट्रंप को तो बस मजा आ रहा है। यकीन न हो तो ट्रंप की बेशर्म हंसी से भरा किस्सा खुद सुन लीजिए। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's a... ट्रंप को ईरान के साथ जंग में इकोनॉमी को ध्वस्त होने की चिंता है, इसलिए ट्रंप लड़ाई को जल्द खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन जंग रुकेगी कैसे? हर बढ़ते दिन के साथ ईरान अमेरिका की जंग भीषण होती जा रही है। 11वें दिन भी आसमान और जमीन दोनों तरफ से विध्वंसक हमले जारी हैं। तबाही की ये तस्वीरें दक्षिण पूर्व ईरान में अब्बास बंदरगाह के पास हुए अमेरिका और इजरायल के हमले की है। ताजा हमले में अमेरिका इजरायल ने ईरानी जहाज को नष्ट कर दिया। ट्रंप ईरान के 50 से ज्यादा जहाजों को डुबोने का दावा अब तक कर चुके हैं। ईरान के सैन्य अड्डों को अमेरिका लगातार ध्वस्त कर रहा है। अमेरिकी नौसेना ने टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर ईरान के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पलटवार करने में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने ड्रोन्स की खेप दागकर बगदाद में अमेरिकी बेस को दहला दिया। अमेरिका के हर बेस को ईरान तबाह करने में जुटा है। एरबिल में संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास को भी आज ईरान ने निशाना बनाया। हालांकि ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। जंग में घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है। ईरानी सेना का दावा है कि बोरूजर्द में इजरायल ने हेरमेस 900 ड्रोन दागे, जिसे ईरान के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी कदम से कदम मिलाकर जंग लड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंक खियाम को हिजबुल्लाह ने गोला बारूद के साथ उड़ा दिया। जंग जीतने के लिए ट्रंप हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन ईरान को सैन्य ताकत के दम पर कुचलने की ट्रंप की कोशिश फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती है, उसकी आग हजारों किलोमीटर दूर बैठी अर्थव्यवस्थाओं को भी झुलसा देती है। इस वक्त किसी भी देश के लिए ऐसी परिस्थिति से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है। दुनिया के कई देश इस युद्ध में सीधे शामिल तो नहीं हैं, लेकिन असर पड़ रहा है। और वो अहम समय है ये जब देश में कालाबाजारी भी रोकनी होती है, सप्लाई चेन बाधित ना होने देना। आज भारत में तेल की किल्लत तो नहीं दिख रही है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की कमी की खबरें सामने आई। गुजरात के मोरबी में सेरामिक उद्योग से जुड़े लोग परेशान हैं। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के पुणे में गैस की कमी से गैस आधारित जो शवदाह है वो अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये घरेलू उपयोग के गैस से जुड़ी खबरें नहीं हैं। इस समस्या से पार पाने के लिए सरकार की अपनी योजनाएं हैं। मिडिल ईस्ट में
में जारी तबाही के बीच भारत में घरेलू गैस के दाम 60 रुपए और सिलेंडर बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़कर 25 दिन हुआ, तो अफवाहबाजों की ब्रिगेड ने गैस किल्लत की कहानियों को सोशल मीडिया पर चस्पा करना शुरू कर दिया। सियासत की चाशनी में डूबी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जाने लगा कि भारत के गैस और तेल खत्म हो चुके हैं। अफवाह सुनते ही लोगों ने गैस एजेंसियों की तरफ दौड़ लगा दी। आप बताइए क्या दिक्कत है? मैंने गैस नहीं ली है, मेरे को ब्लैक में दी इनने KYC के चक्कर में। 4 ये देखिए आप तारीख देख लीजिए। ब्लैक में दी किसने? ब्लैक में ली ना मैंने, ली मैंने 4 महीने हो गए मेरे को। आपको मिल रही है? अभी ना नंबर लग रहा ना कुछ हो रहा है। बुक करने के बाद भी नहीं है, वो कह रहा है 10 दिन की वेटिंग चल रही है। 2 घंटे समथिंग हो गए। मेन रीजन ये हो रहा है कि हमने तो कॉल कर रहे हैं तो बुकिंग नहीं हो रही, पहली बात तो वो, और उसके बाद ये हो रहा है कि हम इनसे पूछ रहे हैं कि मतलब बुकिंग क्यों नहीं हो रही है, तो ये कह रहे हैं आप बुकिंग होगी आप तब यार। अरे तो रीजन भी तो हो हमारे पास कि क्यों नहीं हो रही है बुकिंग। गैस संकट के दावों की सच्चाई जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ने उन रसोई का रुख किया जहां गैस की खपत सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और चंडीगढ़ में रिपब्लिक भारत की टीम ने गैस की किल्लत का रियलिटी चेक किया। देखिए, मैं एक गैस एजेंसी के बाहर हूँ। यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, खासकर घरेलू उपभोक्ता जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, टंकी लेकर ही आए हैं। आप भैया टंकी लेकर आए हैं, क्या मिल नहीं रही क्या गैस? टाइम लग रहा है, सब बहुत 1-1 घंटा लग रहा है। घर पे डिलीवरी नहीं हो रही क्या? नहीं सर, कोई डिलीवरी नहीं। बोले यहीं से आके लो, आप यहीं बुकिंग करो। यहाँ मिल रही है? अब अभी खड़े हैं साहब, 1 घंटा हो गया। लेने आए हैं हम लोग सिलेंडर, आधे घंटे से खड़े हैं, 1 घंटे से। घर पे नहीं डिलीवरी हो रही है? नहीं हो रही ना सर, वो बोल रहे हैं कि आपको बुक करना पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या तामझाम बताते हैं। अब जो आम आदमी बहुत परेशान है। मुंबई में घरेलू गैस के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने घरेलू गैस की किल्लत वाली कहानियों पर ब्रेक लगा दिया। हमारे साथ यहाँ पे जो एजेंसी के मालिक हैं उनसे बात करते हैं। क्या किस तरह से स्थिति है फिलहाल अभी? सर, कुछ पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने लोड भी बराबर दे रहे हैं। 14 kg का जो है डोमेस्टिक घरेलू सिलेंडर जो है, सिर्फ प्रॉब्लम है कमर्शियल सिलेंडर्स में, जो सरकार अपनी जगह पे बहुत सही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो है, वॉर की सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहे हैं, ये सिचुएशन में जो घरेलू सिलेंडर है उनको देना बहुत ज़रूरी है। वो जो सरकार है घरेलू सिलेंडर्स हमको बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के सीतापुर, रायबरेली और लखनऊ में भी गैस की कोई किल्लत नहीं, लेकिन गैस खत्म होने की अफवाह ने लोगों को गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगने को मजबूर कर दिया। सीतापुर और रायबरेली में लोग सिलेंडर के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े नजर आए। ये तो हुई घरेलू गैस की बात। अब कमर्शियल गैस की भी बात कर लेते हैं, जो होटल व्यापारियों की रीढ़ है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में कमर्शियल गैस की सप्लाई ठप पड़ गई है, जिस वजह से होटल मालिकों को अपने होटल बंद करने पड़ रहे हैं। सच्चाई क्या है, खुद होटल व्यापार से जुड़े लोगों से सुन लीजिए। पिछले सप्ताह से हमें सिलेंडर, LPG सिलेंडर का शॉर्ट सप्लाई हमारे होटल्स भाइयों ने महसूस किया है, और दिन बर दिन परिस्थिति खराब होती जा रही है, और आने वाले दिनों में यही चलता रहेगा तो होटल इंडस्ट्री पे काफ़ी बुरा असर होगा। और मौजूदा हालात ये है कि आज तक कम से कम 20% हमारे होटल्स बंद हो चुके हैं सिलेंडर शॉर्ट सप्लाई की वजह से। सरकार तरफ से ये कॉमर्शियल सिलेंडर का बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है सप्लाई करने का, तो आज कॉमर्शियल सिलेंडर कल रात से मिल नहीं रहे। सरकार की ओर से आदेश आ गया है, उसमें घरेलू उत्पाद के सिलेंडर्स को सबसे आगे प्राथमिकता में रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में कहा गया है कि जो 6 महीने की खपत है औद्योगिक क्षेत्र में या किसी कारखाने में, उसके उत्पाद का 80% सप्लाई किया जाएगा। ऐसे इस समस्या से हम पार पाएंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी इसी समय पर मुलाकात। फिर दीजिए इजाजत, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।